नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 2 मई शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको 5 राज्यों के रिजल्ट के बारे में बताएंगे। वहीं नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है, किस तरह से, इसकी भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। साथ ही साथ चुनाव से रिलेटेड कई और अहम खबरें हम आपके सामने रखेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कोरोना के कारण अब एक और राज्य के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है। कौन सा वो राज्य है, इसकी भी जानकारी हम आपको आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में हुए उपचुनाव के भी रिजल्ट आज घोषित किए जा रहे हैं। यहां पर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे चल रही है, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, आयुष मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ अब आयुर्वेदिक की एक और दवा को इजाजत दे दी है, परमिशन दे दी है। कौन सी वो दवा है जिससे कोरोना भागेगा, आपको इससे क्या लाभ मिलेगा, हम आपको आगे इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, चुनाव जीत और जश्न के माहौल पर जिस तरह से अभी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, इस मामले पर अब चुनाव आयोग सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है और कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। किस तरह से, इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के मोदी सरकार ने अपनी बैठक में MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया, इसकी भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 292 सीटों के अभी रुझान आ रहे हैं। रुझानों के मुताबिक अगर हम आंकड़ों की बात करें तो TMC 211 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि BJP 77 सीटों पर बढ़त बनाए हैं। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस 2 और अदर पार्टीज की कैंडिडेट 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं अगर जीत की बात करें तो बंगाल में लगभग 4 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें 3 सीटों पर TMC ने जीत हासिल कर ली है और 1 सीट पर BJP कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। इसमें से एक TMC जो है उलूबेरिया पूर्व सीट से चुनाव जीत गई है। वहीं अगर बात करें नंदीग्राम की, तो नंदीग्राम सीट पर दोस्तों ममता बनर्जी अब चुनाव में आगे हो गई हैं। पहले शुभेंदु अधिकारी लगभग 3,500 वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि नंदीग्राम में लगभग 11 से 12 राउंड की काउंटिंग के बाद ममता बनर्जी फिलहाल आगे चल रही हैं। अब देखना यह होगा कि फाइनल रिजल्ट में कौन सी पार्टी जीती है। लेकिन वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों पश्चिम बंगाल से ही आ रही है, जहां पर BJP के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो चुनाव हार गए हैं। यहां पर जानकारी मिल रही है कि टॉलीगंज सीट से बाबुल सुप्रियो को यानी कि BJP ने चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन TMC ने यहां पर बाबुल सुप्रियो को करारी शिकस्त दे दी है। वहीं अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं, शरद पवार ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दे दी है। यानी कि पश्चिम बंगाल का चुनाव रिजल्ट लगभग फाइनल हो चुका है, जिसके चलते शरद पवार ने ममता बनर्जी को सबसे पहले बधाई दी है। वहीं इस बधाई की होड़ में अखिलेश यादव भी शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी जी को जियो दीदी जियो का हैशटैग चलाते हुए बधाई दे डाली है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, असम के चुनाव रिजल्ट पे नजर डालते हैं। असम के अंदर 126 सीटों के नतीजों की अगर बात करें तो BJP यहां पर 80 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 46 और अदर एक भी सीट पर आगे नहीं चल रहे हैं। वहीं अगला तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु सीट पर जो है कांग्रेस पार्टी 146 सीटों पर आगे चल रही है, BJP 87 और अदर 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। वहीं केरल की 140 सीटों की अगर हम बात करें तो केरल के अंदर दोस्तों यहां पर लेफ्ट पार्टीज ने एक बार फिर से अपनी जीत का परचम लहराया है। केरल में LDF 92, UDF यानी कांग्रेस अलायंस 46 और BJP 2 और अदर 1 भी सीट पर आगे नहीं चल रहा है। बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी की 30 सीटों में से अभी तक लगभग जो है 12 सीटों रुझान आया, जिसमें से 7 सीटों पर BJP, 4 पर कांग्रेस और 1 सीट पर जो है अदर पार्टी का कैंडिडेट आगे चल रहा है। तो ये हो गए दोस्तों चुनावी रिजल्ट। इसके साथ साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना के चलते जिस तरह से देश में डॉक्टरों की कमी है, इसको लेकर के मोदी सरकार ने एक नया ऐलान कर दिया। मोदी सरकार ने यह बताया है कि अब MBBS के फाइनल ईयर के जो छात्र हैं उनको कोरोना की ड्यूटी में लगाया
जाएगा। यानी कि डॉक्टरों की कमी अब पूरी करने के लिए एमबीबीएस के फाइनल ईयर के जो डॉक्टर्स हैं या बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अब इस कोविड-19 ड्यूटी में लगाया जाएगा ताकि देश के लोगों की जान बचाई जा सके। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, कोरोना काल के कारण अब एक और राज्य में लॉकडाउन लग गया। आप इस खबर को देख सकते हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने 14 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। राज्य में 5 मई से लेकर 19 मई तक लॉकडाउन रहेगा। लोगों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। मुख्य सचिव एससी मोहपात्रा की ओर से जारी आदेश में यह कहा गया है कि सप्ताहांत को छोड़कर सभी अन्य दिनों में जरूरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। राजस्थान में हुए उपचुनाव के रिजल्ट भी घोषित किए जा रहे हैं। यहां पर लगभग 3 सीटों के रुझान है, जिसमें से 2 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। राजसमंद में 5वें राउंड के बाद बीजेपी की दीप्ति महेश्वरी 715 वोट से आगे चल रही हैं, जबकि कांग्रेस के तनसुख बोहरा को मिले 15,502 वोट और दीप्ति को 16,217 वोटों के चल रही है। वो 715 वोटों से आगे चल रही है। वहीं सुजानगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मनोज मेघवाल आगे चल रहे हैं और वहीं सहाड़ा में कांग्रेस की उम्मीदवार गायत्री देवी 2685 वोटों से लगभग जो है आगे चल रही हैं। यानी कि राजस्थान के अंदर भी बीजेपी का सोपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के आयुष मंत्रालय ने एक और दवा को परमिशन दे दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के देश में रोजाना लाखों की संख्या में दर्ज किए जा रहे नए संक्रमितों की संख्या के बीच ज्यादातर लोग अस्पतालों का चक्कर लगाने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर कोई यह चाहता है कि घर पर रहकर ही सर्दी और खांसी और बुखार होने पर अस्पताल जाने की बजाय घरेलू उपचार से ही इन पर काबू पा सके। ऐसे में एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। आयुष मंत्रालय ने लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चेन्नई की फार्मास्यूटिकल कंपनी एपेक्स लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड की एंटीवायरल आयुर्वेदिक दवा क्लेवीरा को मंजूरी दे दी है। अब इस दवा का इस्तेमाल कोरोना के लिए किया जा सकेगा। एक टैबलेट की कीमत जिसमें 11 रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह दवा काफी इफेक्टिव है, जिसके चलते आयुष मंत्रालय ने इसकी परमिशन दे दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, 5 राज्यों के साथ साथ कई राज्यों के निकाय चुनाव के रिजल्ट भी घोषित किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से लोग लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस बीच बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं, भारतीय चुनाव आयोग ने कहा है कि संबंधित राज्य के मुख्य सचिवों को इस तरह की सभी सभाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। यानी कि अगर आप किसी भी सभा के अंदर एकत्र होते हैं, अगर आपकी तस्वीर फोटो या फिर वीडियो के अंदर आ जाती है, तो आपको चिन्हित करके आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश चुनाव आयोग ने दे दिए हैं। इसलिए बेवजह किसी भी जश्न या किसी भी सेलिब्रेशन में आप शामिल ना हो, वरना इस कार्रवाई का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि देश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।